ये पढ़ना भी एक नशा है। हाँ। आपको एक किसकी आदत पड़ जाए तो फिर आपका जी नहीं लगता है। और पढ़ना सिर्फ किताबों से नहीं है, जी। पढ़ना ऑब्जर्वेशन है, पढ़ना एक्सपेरिमेंट्स है, पढ़ना लोगों से मिलना है, उनसे बात कर, हर चीज़ में पढ़ाई है। हर चीज़ में बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तो मेरे जैसे आदमी को थोड़ी हिम्मत पड़ती है ऐसा जवाब सुन के कि कहीं ना कहीं तो पढ़े हैं, सीखे हैं। चलिए, तो आप आज का विषय, हम प्रोफेसर शर्मा बात कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट का। कोई एनालिटिकल वे भी है जिससे कि मैं टाइम मैनेजमेंट ठीक रख सकूं या कुछ रख सकूं? देखिए, जो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जो अभी तक शोध हुआ है, उसमें दो अलग अलग तरह के टाइम मैनेजमेंट के ओरिएंटेशंस हैं, जैसे हम कहें टाइम ओरिएंटेशन। एक हम कहते हैं कि पॉलीक्रॉनिक टाइम ओरिएंटेशन, एक है मोनोक्रॉनिक टाइम ओरिएंटेशन। इसको कल्चर की तरह से अगर मैं समझाऊं तो एक आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे अमेरिका एज ए रिप्रेजेंटेशन यहाँ मोनोक्रॉनिक कल्चर है और टाइम को मोनोक्रॉनिक तरीके से देखा जाता है। उसका मतलब ये है कि हर एक मिनट की कीमत है। अगर हम अपने बच्चों को समझाएं कि इनको रिटायरमेंट के टाइम पे अगर 4 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो उसका मतलब ये है इनकी ज़िंदगी में 40 साल हैं कमाने के लिए, तो 10 लाख रुपए हर साल कमाने पड़ेंगे। 10 लाख को अगर 250 से गुणा करें तो उसका मतलब है 250 से अगर हम निकालें तकरीबन 4,000 रुपया पर डे, और अगर हम उसे 8 घंटों से निकाल दें तो तकरीबन 500 रुपया प्रति घंटा इनको बचाना है। और उस बचाने के लिए अगर बिजनेस का अगर हम एग्जाम्पल लें तो 10 गुना कमाना है, तो वक्त की कीमत 5,000 रुपया प्रति घंटा हो गई, निश्चित हो गई। वेरी गुड। अच्छा, ये मोनोक्रॉनिक ओरिएंटेशन है कि आपने वक्त का एक टाइम का एक मूल्यांकन कर पूरा लिया, मूल्यांकन करके आपने उसकी कीमत निकाल ली। उसकी कीमत निकाल दी। जी जी। अब दूसरा जो है पॉलीक्रॉनिक में का बेस्ट उदाहरण ये है, अब मैं उसमें यूरोपियन एग्जांपल लेता हूँ। एक बार एक जर्मन और एक इटालियन की मुलाकात हुई। इटालियंस जो है वो हमारी तरह हैं, थोड़े पॉलीक्रॉनिक हैं, जी हिंदुस्तानी। जी। या हम हिंदुस्तानी पकड़ लें, जर्मन और हिंदुस्तानी की मुलाकात। तो जर्मन आदमी मिला, उससे वो बहुत नाराज़ है हिंदुस्तानी के आने पे। तो उसने, क्यों नाराज़ हो? He said, I have 9 o'clock written on my diary and it's 9:30. तो हिंदुस्तानी ने उसे जवाब लिखा, Why don't you write 9:30 right now and we both will be happy. ये दैट इज पॉलीक्रॉनिक ओरिएंटेशन। पॉलीक्रॉनिक उसने उसको ओरिएंटेशन। फॉलो अप किया। उसने कहा, देखो हम आए थे मिलने के लिए, हाँ, मीटिंग तो हो रही है, हमारा एक पर्पस था एक बिजनेस को आगे बढ़ाना, वो भी बढ़ रहा है, तो आधा घंटा इधर आधा घंटा उधर, क्या उसका क्या मकसद है? आउटकम अगर निकल रही है तो 1 घंटा आधा घंटा इधर उधर हो जाए और बहुत सारी चीज़ें उसमें कोई बदल नहीं जाएंगी। पर प्रोफेसर शर्मा, आज के युग में तो ये नहीं चलता है। मुझे याद है कि मैं 81 में दिल्ली से शिफ्ट किया। और दिल्ली में हम लोग थोड़ा इजी लेते हैं, बम्बई में लोग टाइम पे आते हैं। अब मैं कहीं जाऊं तो 15-20 मिनट आधा घंटा, अरे ठीक है ना, 15-20 मिनट लेट है। अब वो मिलने गया चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने उसके पीए ने कहा कि साहब योर टाइम इज़ फिनिश, ही कांट मीट यू, यू आर 20 मिनट्स लेट। तो धीरे धीरे वो आदत पड़ गई कि अब कभी लेट नहीं होता हूँ। ये बड़ा अपने देश में भी ये जो आपने बताया, ये काफ़ी कुछ हद तक ख़त्म होता जा रहा है। बिल्कुल, ये ख़त्म हो रहा है। और कुछ इसलिए क्योंकि एक अगर आप देखें कि हमारी एक सोसाइटी में एजुकेशन लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, तो लोगों को एक सिंगल यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर मिल जाए जो आसानी से समझ आ जाता है। जैसे मुझे अगर गाड़ी खरीदनी है तो अब मुझे इंजीनियरिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बता दिया जाता है कि सीसी है, उसके कुछ ट्रांसमिशन है उसके अंदर, या सेलफोन खरीदना है, कैमरा खरीदना है तो मेगापिक्सल हैं, उसमें जूम है, 2 चीज़ें बता दें। आई डोंट हैव टू बी एन इंजीनियर। उसी तरह अपनी ज़िंदगी को प्रोग्रेस करने के लिए मुझे कोई एक्सपर्ट होने, अगर मैं उसको सिंगल यूनिट ऑफ मेजरमेंट में रुपया हो, खुशी हो, सेटिस्फैक्शन हो, उसमें मैं बांध लूँ तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी।